अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे, मुस्कुराता हुआ रखे और अपनी अमान और हिफाजत में रखे। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल SK इस्लामिक 786 पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक मसले के बारे में बात करेंगे, जिस मसले के सिलसिले में हमारी कुछ बहनों का कहना है कि सवाल है कि क्या नाइटी पहनकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? क्या उससे नमाज जायज़ हो जाती है? क्या उसमें हम नमाज पढ़ सकते हैं? और किन कपड़ों में हम नमाज पढ़ सकते हैं? इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें बताएं। तो आइए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि औरतों को, लड़कियों को किन कपड़ों के अंदर नमाज पढ़ना सही है, दुरुस्त है, जायज़ है। तो आप एक कायदा याद रखें, एक उसूल याद रखें। शरीयत का एक ज़ाब्ता, एक कानून, एक उसूल आप याद रखेंगे और उसे ध्यान में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मसले पर अमल करना मुश्किल नहीं होगा, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। शरीयत का उसूल ये है कि औरत का सतर यानी सतर का छुपाना नमाज के अंदर ये ज़रूरी है। तो औरतों का सतर कितना होता है? औरत का सतर उसके चेहरे, उसके दोनों पाँव, उसके दोनों हाथ की हथेली, इन तमाम चीज़ों के अलावा तमाम जिस्म जो है उनका पर्दा है, सतर है, उनका छुपाना फ़र्ज़ है, नमाज के अंदर चाहे नमाज के बाहर। तो जो कपड़ा हम पहन रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत या कोई लड़की नाइटी पहनी है या टॉप पहनी है और नमाज का वक्त आ चुका है, तो अब वो ये सोच रही है कि हम नमाज कैसे पढ़ें। तो होता ये है कि जब नाइटी कोई लड़की या कोई औरत पहनती है तो उसके अंदर जो है बदन तो पूरा ढांपा हुआ रहता है, लेकिन हाथ जो होता है वो खुला हुआ रहता है, कंधे पर से हाथ खुला हुआ रहता है, हाफ रहता है। तो इस हालत में नमाज नहीं होगी, क्योंकि वो जगह खुली हुई है, वो हाथ खुला हुआ है, वो सतर दिख रहा है। तो सतर का छुपाना फ़र्ज़ है। तो हमें करना क्या है कि कोई बड़ी सी चादर या कोई बड़ा सा जो दुपट्टा हो उसे हम बांध लें, उसे अच्छे तरीक़े से अपने जिस्म को ढांप लें, उसके बाद हम नमाज पढ़ें तो हमारी नमाज दुरुस्त और जायज़ हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कपड़ा चाहे हम नाइटी पहने, चाहे टॉप पहने, चाहे कुछ भी, कोई सा भी कपड़ा पहने, हमारा जो सतर है उसमें छुपा हुआ होना चाहिए, सतर दिखना नहीं चाहिए। अगर सतर दिख रहा है तो फिर कोई सा भी कपड़ा हमारे लिए जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। वो हमारे लिए पहनना, चाहे नमाज पढ़ना, किसी भी तरह से वो जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और जिस कपड़े में हमारा सतर ढका हुआ है, सतर छुप रहा है, तो चाहे कपड़ा कैसा भी हो, चाहे हम कंबल क्यों ना ओढ़ें, चाहे चादर क्यों ना ओढ़ें, चाहे कुछ भी हो, जिसमें हमारा सतर ढका हुआ है, सतर छुपा हुआ है, वो कपड़ा हमारे लिए जायज़ है। उसमें नमाज भी पढ़ सकते हैं, नमाज भी हो जाएगी, किसी तरह से कोई कबाहत और कराहत उसमें नहीं आएगी। बाज़ औरतों को, बाज़ लड़कियों को देखा गया है कि बारीक सा दुपट्टा जो है अपने सर पर रखकर या बारीक सी चादर रखकर अपने सर पर जो है नमाज पढ़ती है। तो बारीक सा दुपट्टा रखकर अपने सर पर नमाज पढ़ना ये नमाज सही होने की अलामत नहीं है, इससे नमाज में खलल होती है। क्योंकि बारीक दुपट्टा जब आप रखेंगे, बारीक चादर जब आप रखेंगे तो आपके सर के जो बाल हैं वो दिखेंगे, और सर के बाल को नमाज के हालत में दिखना या आपकी नमाज सही नहीं होगी। तो आपके पास अगर बारीक दुपट्टा है या फिर बारीक चादर है तो आप उसे डबल कर लें, डबल से नहीं होता है तो ट्रिपल कर लें। इस तरह से आप मोटे कर लें ताकि आपके बाल जो है उसमें दिखे नहीं। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारी नमाज जो है दुरुस्त होगी। तो कुल मिला के पता ये चला, मालूम ये हुआ कि औरतों का जो सतर होता है वो दोनों हाथ की जो हथेली है, जिसे गट्टा तक बोलते हैं, वो, उसके बाद दोनों पाँव, उसके बाद चेहरा, इन तमाम चीज़ों के अलावा उनके जिस्म का हर एक चीज़ सतर है, पर्दा है। नमाज की भी हालत में उसे छुपाना फ़र्ज़ है और बाहर की हालत में भी उसे छुपाना फ़र्ज़ है, उसे हम दिखा नहीं सकते हैं।
اور بلا ضرورت ہم کسی کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتے ہیں، بلا ضرورت نہ ہم کسی کو اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں نہ کسی کو پیر دکھا سکتے ہیں۔ لیکن شریعت کے اندر جو ہے، اسلام کے اندر جو ہے، ان تین چیز کے علاوہ ان تمام جسموں کو ہر حال میں چھپانا فرض ہے، نماز کی حالت ہو چاہے نماز سے باہر ہو۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں ساڑی پہن کر نماز پڑھتی ہیں یا پھر ساڑی پہن کر رہتی ہیں، تو ساڑی کے اندر جو ہے ان کا جو ہے جسم، ان کا پیٹ جو ہے نظر آتا ہے، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا یہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر آپ ساڑی پہنتی ہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ساڑی پہنے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جسم نظر آتا ہے، اس میں آدھے پیٹ نظر آتے ہیں، تو اس سے جو ہے پہن کر، ساڑی پہن کر رہنا، چاہے نماز پڑھنا، یہ جو ہے جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کا سطر ڈھکا ہوا نہیں ہوتا ہے، سطر چھپا ہوا نہیں رہتا ہے، جس سے گناہ ہوتا ہے اور اس سے جو ہے نماز بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ساڑی پہنی ہوئی ہے اور نماز کا وقت آ چکا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ کوئی بڑا سا چادر رکھ لیں اپنے بدن پر، جس سے ان کا جو سطر ہے وہ ڈھک جائے، تو ایسی حالت میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن عام حالتوں میں بہت ساری عورتوں کو جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ ساڑیاں پہن کر رہتی ہیں، تو ان سے جو ہے پردہ صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے، اس کپڑے کے اندر پردہ صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے، سطر ڈھکا ہوا صحیح سے نہیں رہتا ہے، اس لیے ایسے کپڑوں کا پہننا ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ ایسا کپڑا پہنیں جس میں ہمارا تمام سطر ڈھکا ہوا ہو۔ میں نے بتایا کہ عورتوں کا سطر جو ہوتا ہے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، دونوں پاؤں اور اس کے علاوہ چہرہ، ان تمام چیزوں کے علاوہ جسم کے جو بھی حصے ہیں، تمام چیزوں کا پردہ کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، نماز کے اندر ہو چاہے نماز کے باہر ہو۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ہماری خواتین حضرات کو بھی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔